बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं डॉक्टर साजिद अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर साजिद हुसैन में खुशामदीद कहता हूँ। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्म्स, यानी जो जानवर के जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर जो कीड़े पाए जाते हैं, पेट के कीड़े, तो उसके हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तीन तरह के जानवर के जिस्म के अंदर कीड़े पाए जाते हैं: फेफड़ों के, जिगर के और मैदे के। ये तीनों चीज़ें जानवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तीन सूरत हाल पैदा होती हैं। एक तो प्रोडक्शन को मुतासर करते हैं ये, दूसरे नंबर पे जानवर की हेल्थ को मुतासर करते हैं, तीसरे नंबर पे जानवर की रिप्रोडक्शन को भी ये मुतासर करते हैं। क्योंकि जानवर के जिस्म में होते हुए ये जो जानवर के जिस्म से खुराक है, जो हम जानवर को खुराक देते हैं, वो खुराक इन कीड़ों का हिस्सा बनती है और वो ये कीड़े खाते हैं, वो जानवर के जिस्म को नहीं लगते, जिसकी वजह से जानवर मुतासर होता जाता है, डे बाय डे वीक होता जाता है। और इसी तरह जब जो जानवर को हम मल्टीविटामिन्स या और चीज़ें मिनरल्स वगैरह देंगे जो जानवर के जिस्म के लिए इसेंशियल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो जानवर के जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, वो ये कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन कीड़ों के लिए जानवर की डिवर्मिंग करें। तो डिवर्मिंग का प्रोटोकॉल ये होता है कि 3 तरह के कीड़े हैं, तो मुख्तलिफ डिवर्मिंग्स करवाई जाती हैं। कोई ऑक्सफेंडाजोल, कोई अल्बेंडाजोल, कोई फेनबेंडाजोल। तो मुख्तलिफ जो हमारे पास साल्ट हैं उसके साथ हम डिवर्मिंग करते हैं। अमूमन जो मौसम बहार का सीज़न है, इस सीज़न में जानवर के जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े पाए जाते हैं। वो जानवर जो हम खुराक लेके आते हैं, चारा जात वगैरह लेके आते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं और वो जाते ही जानवर के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो मौसम बहार में हम डिवर्मिंग का सेशन करें, फिर हर 3 माह बाद वो मौसम और जानवर की नौइयत और साल्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम डिवर्मिंग का इंतखाब करें। स्प्रिंग के सीज़न में एक तो जो एक्टोपैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स जो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, जिसमें लीखे हैं, जुएँ हैं, टिक्स हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए कि हम आइवरमेक्टिन वगैरह लगाएं जानवर को। तो वो वाले कीड़े जो जानवर के जिस्म में पाए जाते हैं, जिनका ब्रेन्स नहीं होता, उस पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आइवरमेक्टिन। फिर जो जानवर के जिस्म के ऊपर एक्टोपैरासाइट यानी जो जिस्म के बाहर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आइवरमेक्टिन का इंतखाब किया जाता है। फिर एक आइवरमेक्टिन है, दूसरा पोरॉन है। पोरॉन का ये होता है कि जानवर की रीढ़ की हड्डी पे डाल दें तो वो जितने एक्टोपैरासाइट हैं वो सारे जानवर के जिस्म से उतर जाते हैं। फिर उसके अलावा जो डिवर्मिंग के दौरान जिन चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है, उनमें एक तो जानवर की प्रेगनेंसी है। जानवर की प्रेगनेंसी को मद्देनज़र रखते हुए डिवर्मिंग का इंतखाब किया जाए। मार्केट में कुछ डिवर्मर्स ऐसे हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी को और ख़ासकर लेट प्रेगनेंसी 6 मंथ 7 मंथ से ज़्यादा वाली जो प्रेगनेंसी है उसको मुतासर करते हैं। तो उस दौरान ऐसे साल्ट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो जानवर की प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करे या जानवर पे स्ट्रेस लेके आए। बेसिकली होता क्या है, जो डिवर्मर है वो जानवर पे स्ट्रेस लेके आता है। जब स्ट्रेस लेके आता है तो उससे अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो हमें उस डिवर्मर का इंतखाब करना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब ना करे। वो हमें माहौल जानवर की हालत के हिसाब से डिवर्मर का इंतखाब करना चाहिए। गर्मियों में कोई भी ऐसा डिवर्मर का इंतखाब नहीं करना चाहिए जो जानवर के ऊपर स्ट्रेस लेके आए, क्योंकि जानवर ऑलरेडी गर्मी के स्ट्रेस में होता है। अगर डिवर्मिंग हम ऐसी कर दें जिससे जानवर पे स्ट्रेस आए तो खुदा न खास्ता वो जानवर बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो उसमें कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिवर्मिंग के हवाले से। तो इस हवाले से किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।